हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं जो जे कृष्णमूर्ति के ऊपर है, जो जिससे नेट एग्जाम में है। आपको पता है इसके सिलेबस में, और अभी बहुत सारे मतलब 2-3 साल हो गए कंटिन्यूसली कृष्णमूर्ति से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी 2-3 साल हो गए, मतलब 2-3 बार तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आप एमएड भी कर रहे हो, आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, तब भी ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर है एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में, तो वहाँ पे ये होता है। ओके, सो यस, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड तक, लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। जो भी कमेंट सेक्शन है मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हो। क्लियर? चलिए, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया, ऑल ऑप्शन, वीडियो को लाइक कर दिया। अभी चलते हैं। सो कृष्णमूर्ति कौन थे? वॉज रिनाउंड फिलोसोफर, एजुकेटर हु एडवोकेट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वे ऑफ अप्रोच एजुकेशन। देखो, पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसको अपोज किए थे किसने? कृष्णमूर्ति जी ने। तो उन्होंने एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। उनको वर्ल्ड टीचर भी उपाधि मिली है, वर्ल्ड टीचर उनको कहा जाता है। ओके, तो वो ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज किए थे। देन किस पे वो बिलीव करते थे? होलिस्टिक एजुकेशन, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच एंड फोकस ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर एक्सप्लोरेशन। ये सारे वर्ड को अच्छे से याद रख लेना। ओके, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है सो इसी से आता है कि कृष्णमूर्ति का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। ओके, तो आपको वो कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये कीवर्ड आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग क्लिक करना पड़ेगा आंसर क्या है। तो व्हाट आर द कीवर्ड? द मोस्ट होलिस्टिक, देन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, देन सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर एक्सप्लोरेशन। ओके, तो कृष्णमूर्ति वॉज बोर्न इन 11th May 1985 इन आंध्र प्रदेश। तो उनको किसने अडॉप्ट किया था? अडॉप्टेड बाय आनी बसंत, डॉक्टर आनी बसंत, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। ओके, दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो जैसे बोला ना, बसंत जो डॉक्टर आनी बसंत एंड अदर जो थे वो कृष्णमूर्ति को क्या टैग देते? वर्ल्ड टीचर। तो ओके, जब भी वर्ल्ड टीचर की बात आएगी दैट्स कम्स कृष्णमूर्ति जी। Then he believed education as being an agent not only inner involved but also for social change। तो इन्होंने ये बात की थी कि जो इंडिविजुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर इंटर रिलेटेड। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी तो भी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। ओके, इसीलिए उन्होंने बताया था अगर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी तभी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? ह्यूमन बींग को। इसलिए यहाँ पे मेरे सारे कंटेंट दिए हैं। अगर आप एमएड में हो, एजुकेशन एमए इन एजुकेशन में हो, या फिर मतलब बीएड कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट में है जिसमें एजुकेशन, टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हो, ये आपकी सेमिस्टर एग्जाम के लिए, आपके कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन कृष्णमूर्ति क्रिटिकल ट्रेडिशनल एजुकेशन। जैसे आपने पढ़ा कि जो कृष्णमूर्ति जी थे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को अपोज करते थे। वो बोलते थे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सब के बारे में बात कर रहे थे। क्यों क्रिटिक कर रहे थे? क्योंकि कन्फर्मेटिव वर्सेस इंडिविजुअल। ओके, कृष्णमूर्ति बिलीव ट्रेडिशनल स्कूल सफल इंडिविजुअलिटी बाय एम्फेसिस कन्फर्मिटी। ओके, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो कॉन्फर्मिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। टाइम को, मतलब जो ग्रेड लाना, मार्क्स लाना, बुक इस नॉलेज, इसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। ओके, ओबीडियंस होना, ये सारी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। देन साइकोलॉजिकल कंडीशन में क्या था कि आर्ग्यू दैट स्कूल इंडोक्ट्रिन स्टूडेंट्स विथ नैरो बिलीफ एंड वैल्यू। नैरो मतलब कुछ बने बनाए फिक्स्ड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को वो कन्विंस करते थे, जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है। इसलिए वो उसको अपोज करते थे कि नैरो बिलीफ सिस्टम में वो स्टूडेंट्स है वो बंधे होते जा रहे हैं। वो बिलीव करते थे फ्रीडम के बारे में, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में। ओके, देन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है? कृष्णमूर्ति क्रिटिसाइज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल।
स्कूल में जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना कि फर्स्ट होना चाहिए, इस चीज़ में हर चीज़ में कंपटीशन, तो क्या होता है वो फ्रीडम नहीं होता, वो डेवलपमेंट नहीं होता। पर्टिकुलर वो चीज़ को पाने के लिए क्या होता है बच्चे में जो होता है आउटर मोटिवेशन जो वो डेवलप होता है, फिर वो नॉलेज गेन नॉलेज ग्रो वो नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कन्फ्लिक्ट होती है एंड प्रोसेस स्टार्टर्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ होल पर्सन। होल पर्सन के बारे में उन्होंने क्या बताया, ये एक जो कृष्णमूर्ति जी के बारे में जब पढ़ोगे ये होल पे एक वर्ड है, इसको याद रख लेना। होल की बात वो की थी, होल यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी उन्होंने। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें मैं सारे जो क्वेश्चन है वो लाऊंगी। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, आप जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें यूजीसी नेट का प्लेलिस्ट आना और एसएसबी के प्लेलिस्ट आना, जहाँ पे थिंकर्स के वीडियोज़ है वहाँ पे ऑलरेडी कृष्णमूर्ति के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और बाकी अभी जो नए क्वेश्चन है उसको भी मैं ऐड करके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ होल, इंटीग्रिटी माइंड बॉडी, अभी मैंने बात की थी ना, एजुकेटिंग होल पर्सन यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय माइंड एंड बॉडी की क्या होता है कंबाइन की बात की थी, बैलेंस की बात की थी, जहाँ पे फिजिकल मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की बात की थी। देन हार्मोनी विथ एनवायरनमेंट, एजुकेटिंग द पर्सन विथ होल, जहाँ पे पर्सन को होलिस्टिक की उसकी हर टाइप के डेवलपमेंट की बात की जाए, फिजिकल की मेंटल की एंड इमोशनल की। ओके, देन कल्टिवेटिंग इनर स्टिलनेस, द पर्सन एज द एजुकेटिंग होल। इनर स्टिलनेस यानी कि आपकी इनर नॉलेज है उसको कल्टिवेटिंग करना, उसको ग्रो करने का काम किसका है, एजुकेशन की। तो एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनना चाहिए जो आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट दे, आपकी इनर सेल्फ को डेवलप कर पाए। प्रिपरेशन फॉर होल लाइफ, ये आया था एक बार क्वेश्चन में कि प्रिपरेशन ऑफ होल लाइफ की बात किसने की थी, क्लियर। तो याद रखना इसको किसने की थी, जे कृष्णमूर्ति जी ने। क्लियर, अभी तक इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना। देन चलते फ्रीडम की बात, एक एक वर्ड आप अभी नोट बना लो। जैसे होल की बात की थी उन्होंने, ओके। देन उसके बाद उन्होंने क्या की थी, होल लाइफ की बात की थी, फ्रीडम की बात की थी, इनर सेल्फ की बात की थी, इंडिविजुअलिटी की बात की थी, सोसाइटी की बात की थी, इस सब की बात उन्होंने की थी। तो फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एंड सेल्फ नॉलेज इन कृष्णमूर्ति's अप्रोच। फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग, कंडीशनिंग जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है वहाँ पे क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। आपने कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। ओके, इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने पूरा अच्छे से वीडियोस बनाए उनकी थ्योरी के बारे में, कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी। ओके, तो कृष्णमूर्ति बिलीव करते थे ट्रू फ्रीडम रादर देन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, आपको एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कनेक्ट किया जाता है। पढ़ा हुआ वो थ्योरी, डॉग याद आया, डॉग बेल कुछ याद आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सी थ्योरी थी और किसने दी थी। ओके, तो जहाँ पे उन्होंने बताया ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम द साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग सोसाइटल इन्फ्लुएंस, यानी कि आप एक मतलब कंडीशन एक बांध दो चीज़ों को तो वो डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इसलिए जब भी फ्रीडम मिलेगा तभी उनमें क्या होगी, सेल्फ इंक्वायरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज़ डेवलप होगी। तो एजुकेशन का जो काम है वो ये चीज़ डेवलप करना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंक्वायरी। गॉट इट। देन आर्ट ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन को वो प्रायोरिटी दिए थे। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग ओन थॉट फीलिंग्स एंड रिएक्शन विदाउट जजिंग ऑफ प्री कंसेप्शन, यानी कि एक इंडिविजुअल को अपनी थॉट अपनी फीलिंग्स के बारे में अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम जो होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को फ्रीडम देनी चाहिए ताकि उनके अंदर जो थॉट है जो फीलिंग्स है वो खुद की थॉट को जान पाए और ग्रो कर पाए। ओके, देन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति क्या होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर। ओके, तो कृष्णमूर्ति एजुकेशनल अप्रोच, द रोल ऑफ टीचर इज नॉट ट्रेडिशनल ऑथोरिटी फिगर, जहाँ पे एक वन वे प्रोसेस होता है, टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स पैसिवली सुनते हैं। He did not appreciate that method of, he follow, he support। क्या होना चाहिए टीचर, टीचर शुड बी ए फैसिलिटर और सेल्फ डिस्कवरी, फैसिलिटर होने चाहिए, वो एनवायरनमेंट देनी चाहिए, वो फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी इनर ग्रोथ कर पाए, सेल्फ अवेयरनेस ला पाए। देन गाइडेंस,
ये गाइडिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए, गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन ए जर्नी ऑफ इनर एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने बताया तो कैसा होना चाहिए टीचर, फैसिलिटर, सेल्फ डिस्कवरी, गाइडिंग स्टूडेंट्स विच हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट देयर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। याद रहेगा, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस सारे पॉइंट्स को आप लिख लेना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति कैसे होनी चाहिए ट्रू लर्निंग, यानी कि कैसी होगी ट्रू एजुकेशन, कैसी होगी ट्रू लर्निंग, स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी। जब एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी टीचर अगर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कि मतलब बच्चे डर रहे होंगे, तो उनको क्या होगा, वो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, खुद की क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी, खुद को ही जान नहीं पाएंगे, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा बस वही काम करते जाएंगे। तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल अथॉरिटी को अगर वो फॉलो करते रहेंगे सिर्फ, तो क्या होगा, उनका जो इनर सेल्फ है वो डेवलप नहीं होगा। दैट्स व्हाई टीचर शुड बी फैसिलिटर। तो टीचर कैसा होना चाहिए, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू कंडूसिव दिस फ्रीडम। फ्रीडम के लिए बच्चों को अगर फ्रीडम देना है, उस टाइप की एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट होनी चाहिए। ओके, एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जैसे एजुकेशन को रियल लाइफ के साथ जोड़ना, बच्चे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़े चीज़ों को, क्वेश्चनिंग पावर उनमें आए, चीज़ों को ऐसा नहीं टीचर ने जो बोल दिया उसको बस ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं, उनमें वो क्वेश्चनिंग पावर, वो ऑब्जर्वेशन पावर वो डेवलप होनी चाहिए। तो इसके लिए टीचर का बड़ा रोल है, ये सारे सिचुएशन उनमें क्रिएट करने के लिए। क्लियर? अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तभी लाइक कर दो जल्दी से और अपने फ्रेंड्स को फिर शेयर कर देना याद से। देन लर्निंग प्रोसेस इज सेल्फ इंक्वायरी। लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, सेल्फ इंक्वायरी, ये वर्ड याद रखना। सेल्फ इंक्वायरी की बात किसने की थी, कृष्णमूर्ति जी ने। ओके, तो इसलिए क्या क्या चाहिए आपको, अवेयरनेस चाहिए। तो जिसके लिए कल्टिवेटिव प्रेजेंट मोमेंट अटेंशन, आपको हर मोमेंट में अटेंशन होनी चाहिए, आप में एक अवेयरनेस होनी चाहिए क्या हो रहा है आपके आसपास, तभी आप अपने सेल्फ को जान पाओगे। ओके, तो सेल्फ को जान पाओगे, इसलिए आप पहला चीज़ क्या चाहिए, अवेयरनेस। देन सेकेंड चीज इज क्वेश्चनिंग, डीपली एग्जामिन वंस बिलीव एंड एज्यूम्शन। पहले आप अवेयर हो क्या हो रहा है मेरे साथ, अच्छा ऐसा हो रहा है। देन क्वेश्चन वाई दिस थिंग हैपन, व्हाट द रीजन, क्वेश्चन अबाउट सेल्फ। देन इनसाइट, देन अपने आप को डिस्कवर करो, क्या करो, न्यू पर्सपेक्टिव थॉट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को क्वेश्चन करो। ओके, तभी आप सेल्फ इंक्वायरी हो रहे। जैसे नेट का एग्जाम है, पहले आप अवेयर हो आपका कितना मार्क्स रहा, क्या रहा, आप अपना सिचुएशन जो है, आप क्वालिफाई हो, नॉट क्वालिफाई हो, सिर्फ नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो, ये आप खुद के बारे में अवेयर हो। देन आस्क योर क्वेश्चन, वाई, क्यों मेरा नेट नहीं हुआ, क्यों मेरा अगर नेट हुआ तो जेआरएफ नहीं हुआ, क्या गलती हुई मुझसे, क्या क्या चीज़ मैंने छोड़ दिया, कह रहे हैं क्या मैंने मतलब ये सारे क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, इनसाइड में जाओगे, डिस्कवरी करोगे क्या आप में स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपकी कौन सी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मार्क्स रही है, कौन से टॉपिक आपने अच्छा की है। तो एजुकेशन में जैसे आपके यूनिट से कौन सी यूनिट आपका अच्छा हुआ है, कौन सी यूनिट आपका बुरा हुआ है, उस यूनिट पे काम करना, अपने इनसाइड पे काम करना, डिस्कवरी करना। ओके, थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप में क्या कमी रह गई, क्या आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, क्या आप में कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, तो ये सबको आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। दैट्स द 3 स्टेप ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। ओके, तो लर्निंग कैसा नहीं होनी चाहिए, एक्युमुलेटिव ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को मतलब ग्राफ करना या किसी स्किल में सिर्फ मास्टरी होना, दैट इज नॉट ओनली अ रीजन ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो प्रोफाउंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। जैसे बात की सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ अवेयरनेस, इसकी बात की थी, अवेयर ऑफ ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बायसेस। ओके, क्वेश्चनिंग देयर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स एंड cultivating a state of open attention, observation, the individual can gain genuine insight that transport their understanding of themselves and the world around them. तो एक स्टूडेंट्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, वो खुद को एंड अपनी आसपास की सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको एनालिसिस कर पाए। क्लियर? ये सारे कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर देना। एंड जिन लोग का सेमिस्टर का एग्जाम है आज इट इज़ ये लिखोगे तो बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कीवर्ड की पॉइंट्स में दिए हैं। क्लियर? एग्जाम में टाइम कम होता है, इतने टाइम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं, तो अगर आप ये कीवर्ड के साथ लिखोगे, डायग्राम के साथ लिखोगे अच्छे से, तो आपको अच्छी मार्क्स आएगी। क्लियर? देन
पहले मैंने बताया था उन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, अटेंशन की बात की थी। ओके, तो क्या होगा, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, इसमें उन्होंने क्या बताया था, कृष्णमूर्ति एम्फासिस इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड एंड वनसेल्फ विथ क्लियर नॉन जजमेंटल अटेंशन फ्री फ्रॉम प्री कंसेप्शन एंड बायस। जो पहले आपने पढ़ा, तो जो ऑब्जर्व होता है वो क्लियर होनी चाहिए, विदाउट बायस, विदाउट एनी जजमेंट, क्लियर ग्रैब द ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद अटेंशन लो। अटेंशन क्या होता है, ट्रू लर्निंग एंड इंसाइट अराइज फ्रॉम स्टेट ऑफ हाइटनेड अवेयरनेस ऑफ फोकस, जिसमें फोकस होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तभी आप में सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगी। चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करो, अटेंशन दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिटेच ऑफ अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति अप्रोच एनकरेज स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट डिटेच ए डीपली अटेंटिव ऑब्जर्वेशन एंड देयर ओन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर, लीडिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीनों चीज़ की बात उन्होंने की थी, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। क्लियर? देन मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो कृष्णमूर्ति जी वो सोसाइटी को प्रायोरिटी दे रहे थे, इंडिविजुअल को भी प्रायोरिटी दे रहे थे। तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी तभी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। इसीलिए उन्होंने बताया कि पहले इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करो, उनमें वो सेल्फ अवेयरनेस, वो अटेंशन, वो ऑब्जर्वेशन, वो डेवलप करो, इसके लिए उनको फ्रीडम दो। इसकी बात उन्होंने की थी। तभी ये बताया है रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच। तो कृष्णमूर्ति बिलीव्स दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर डीपली इंटरवेन्ड, ओके, मतलब इंटररिलेटेड। He saw society as a reflection of the collective consciousness of individual and argued that true transformation could only occur through awakening of self-knowledge within each other. अगर आप में सेल्फ नॉलेज हो, कॉन्शियसनेस हो, तभी क्या होती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। क्योंकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। व्हाट इट? तो इंडिविजुअल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर, ओके, तो बट इज सेप्ड बाय, मतलब डिफरेंस नहीं है, सोसाइटी के द्वारा इंडिविजुअल सेफ होती है और इंडिविजुअल के द्वारा सोसाइटी सेफ होती है, मतलब बनती है सेफ। तो ये क्या इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रू फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट ऑफ ओनली फाउंड थॉट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, नॉट थ्रू कन्फर्मिटी टू सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसमें आपको सिर्फ एज इट इज़ फॉलो नहीं करना, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस, यू हैव दैट फ्रीडम, फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कभी गलत मतलब ये ना लेना कि कृष्णमूर्ति जी ने तो बोला है कि फ्रीडम लेना है तो हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, आप में वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ऐसा गलत मतलब ले लोगे ना, जिसका मन कर रहा है क्राइम करने को, वो भी बोल रहा है कि मुझे तो फ्रीडम मिला है, मेरा मन कर रहा है, मैं क्यों सोसाइटी नॉर्म्स में रहूँ, दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ओके, फ्रीडम कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। गॉट इट? देन वैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्णमूर्ति ने, आप सबने इतने सारे चीज़ पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति ने क्या बताया क्या नहीं, उसका एक समरी। तो क्या उन्होंने बेसिकली बताया है, होलिस्टिक करिकुलम, जिसने होलिस्टिक की बात की थी अगर, तो एजुकेशन में वो कैसे अप्लाई होगी। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में होलिस्टिक करिकुलम एम्फेसिस होनी चाहिए, जिसमें होल पर्सन के डेवलपमेंट की बात हो। ओके, इसलिए आपकी सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन एंड सेल्फ इंक्वायरी, ये सारा चीज़ होनी चाहिए करिकुलम में, तभी होल का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होगा। गॉट इट? देन स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच, टीचर act as a guide, encourage students to learn their own pace and explore topic that interest them rather than following a rigid standardized curriculum. Okay, तो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये जो जो सजेशन दिया था वो आप एजुकेशन में अप्लाई करोगे। देन एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, ओके, कीन ऑब्जर्वेशन जो होता है वो डेवलप होनी चाहिए, किसमें, स्टूडेंट्स में। तो अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ एंड वर्ल्ड अराउंड देम, इसलिए वो एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। अगर सिर्फ टीचर पढ़ाएंगे, वो पैसिवली सुनते रहेंगे, कोई भी एक्टिवली नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं डेवलप होगा। तो टीचर ऐसे कंडीशनिंग क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे में वो ऑब्जर्वेशन आए। ओके, तो स्मॉल साइज ऑफ क्लास, स्मॉल साइज क्लास क्यों, तभी जाके बच्चों में जो टीचर एंड स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन सही से होगा, अपना ऑब्जर्वेशन सही से होगा, उनको अच्छे से फ्रीडम मिले, अपने थॉट को बहुत सही से एक्सप्रेस कर पाएगी।
बहुत बच्चे हो गए, एक टीचर वो मैनेज नहीं होगा और हर एक इंडिविजुअल को स्पेशल अटेंशन नहीं मिलेगा। एंड क्या होता है, ज़्यादा बच्चे में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी डर जाते हैं, अपने थॉट को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्मॉल साइज ऑफ क्लास इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, which has the dialogue, individualized attention, sense of community among students and teacher. क्लियर, सही जा रहा है? तो पढ़ लिए सबके बाद कृष्णमूर्ति जी के बारे में। तो क्या है कंक्लूजन? बेसिकली फोकस ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ओके, फ्रीडम, ऑब्जर्वेशन एंड द होल पर्सन, ओके, which continue to inspire educators seeking transfer school into environment that nurture the holistic development of students. इसके बारे में उन्होंने बात की थी, होलिस्टिक। अगर आपने इससे पहले भी पढ़ा है टैगोर जी के बारे में, तो उन्होंने भी बात की थी होलिस्टिक एजुकेशन की बात। तो सबने, इसलिए सबने बोला कि बुक वॉर्म नहीं बनना है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब नहीं करना है, आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्लियर? तभी आपकी होगी, जब आपको फ्रीडम मिलेगा, आप में ऑब्जर्वेशनल पावर डेवलपमेंट होगा, आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, हु मेंटेन दैट फ्रीडम लाइज द प्योर ऑब्जर्वेशन। तो यस, यहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। फ्रीडम कैसे होगा? प्योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली कृष्णमूर्ति। सो ये था आज का क्लास, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो नेक्स्ट क्लास में कृष्णमूर्ति रिलेटेड क्वेश्चंस और मैं लाऊंगी। ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ बनाए हैं, आप जाके प्लीज़ वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक चाहते हो, किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है जो आप क्वेश्चन करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसा लगा वो भी मुझे बताना, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ बच्चों के अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा होगा एंड नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो अच्छे से रेडी हो जाओ। आपको पता है नेट एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, कोई भी टीचिंग जॉब के लिए आप जाओ तो नेट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्लियर? सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।